नमस्कार। न्याय एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, है ना? जिसकी उम्मीद भी करते हैं। पर इसका असली मतलब है क्या? आइए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है कि न्याय का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अदालतों और मोटी-मोटी कानून की किताबों तक ही सीमित है? या फिर इसका हमारी डे टू डे लाइफ, हमारे समाज की बनावट से भी कोई गहरा रिश्ता है? चलिए इस बड़ी सी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आखिर ये न्याय है क्या चीज? आइए सबसे पहले इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन को समझते हैं। तो देखिए, न्याय का मतलब है किसी भी इंसान को जो मिलना चाहिए वो उसे बिना किसी भेदभाव के एक लॉजिकल और सही तरीके से मिले। मतलब ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इस बात पर जोर देती है कि जो सही है वही हो, तर्क के आधार पर, बिना किसी पक्षपात के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? न्याय कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक आइडियल है, एक आदर्श है जो सच के बहुत करीब है और समय के साथ बदलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। इसीलिए हम इसे एक डायनामिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मल या लीगल जस्टिस की। मतलब वो न्याय जो किताबों में लिखा है, जहां नियम और कानून तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। लीगल जस्टिस का सीधा साधा फंडा ये है कि कोई भी झगड़ा या विवाद हो, उसका फैसला सिर्फ और सिर्फ बने हुए कानूनों के हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए, जमीन को लेकर दो लोगों में झगड़ा है, तो अदालत ये नहीं देखेगी कि कौन ज्यादा गरीब है या किसे ज्यादा जरूरत है। नहीं, अदालत सिर्फ कागज देखेगी, कानून देखेगी। जो कानून में लिखा है बस वही फैसला होगा। तो पॉइंट ये है कि लीगल जस्टिस में कानून ही सबसे बड़ा सबूत है। द लॉ इज द प्रूफ। जो लिख दिया गया वही फाइनल है। अच्छा, पर तब क्या हो जब कानून में किसी चीज के बारे में कुछ लिखा ही ना हो, जब कानून खामोश हो? यहीं पर एंट्री होती है नेचुरल जस्टिस की। ये फेयरनेस के वो अनरिटन रूल्स हैं जो हमें सही गलत का एहसास कराते हैं। एक कहावत है कि जहां कानून चुप हो जाता है वहां जज नेचुरल जस्टिस के आधार पर फैसला सुनाता है। यह हमारी कॉमन सेंस, हमारी बुद्धि और सही गलत की एक बेसिक समझ पर आधारित है। और ये ऐसे सिद्धांत है जो हर जगह हर किसी पर लागू होते हैं। अब इस नेचुरल जस्टिस के दो बहुत ही सिंपल से लेकिन कोर प्रिंसिपल्स हैं। पहला, कोई भी अपने केस में खुद जज नहीं बन सकता, जाहिर है ताकि फैसला इम्पार्शियल रहे। और दूसरा, दोनों पार्टियों को अपनी बात कहने का पूरा पूरा और बराबर मौका मिलना चाहिए। बस ये दो बातें किसी भी फेयर प्रोसेस की बुनियाद हैं। ठीक है, तो हमने लीगल और नेचुरल जस्टिस को समझ लिया। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और न्याय को समाज के बड़े कैनवस पर देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की। ये जो तीन तरह के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये असल में अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जरा सोचिए, क्या इकोनॉमिक इक्वालिटी के बिना सोशल इक्वालिटी आ सकती है? या अगर किसी के पास पॉलिटिकल पावर ही न हो तो वो अपने इकोनॉमिक राइट्स की रक्षा कैसे करेगा? बिल्कुल नहीं। ये तीनों जब साथ मिलते हैं तभी न्याय की पूरी तस्वीर बनती है। तो सोशल जस्टिस क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि हर इंसान की डिग्निटी की इज्जत हो, जाति, धर्म, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो और सबको आगे बढ़ने के, पर्सनल डेवलपमेंट के बराबर मौके मिले। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है समाज के जो कमज़ोर लोग हैं उन्हें सहारा देकर बाकियों के बराबर लाना। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। ये पक्का करता है कि हर किसी को उसकी मेहनत और काबिलियत के हिसाब से उसका हक मिले। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। और इसका बड़ा लक्ष्य ये भी है कि देश के रिसोर्सेज का बंटवारा फेयर तरीके से हो, ताकि अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटी जा सके। और आखिर में है पॉलिटिकल जस्टिस। इसका सबसे सरल मतलब है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। मतलब देश के हर नागरिक को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का बराबर मौका मिले, चाहे वो वोट देना हो, चुनाव लड़ना हो या सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी हो। सबको बराबर का हक है, बैकग्राउंड चाहे जो भी हो। तो अब तक हमने न्याय के इन अलग अलग पहलुओं को देखा। चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब तक की बातचीत का निचोड़ क्या है? देखिए, न्याय की कहानी शुरू होती है फेयरनेस के एक बेसिक आइडिया से। फिर लीगल जस्टिस आता है जो हमें रूल्स का एक ढांचा देता है।
जहां ये रूल्स कम पड़ जाते हैं वहां नेचुरल जस्टिस अपनी कॉमन सेंस से गैप्स को भरता है। और आखिर में सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये इन सारे प्रिंसिपल्स को असल दुनिया में पूरे समाज पर लागू करते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सब बातों को समझने के बाद जरा सोचिए, आज के समय में हमारे समाज में असली न्याय हासिल करने के रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है?